क्या प्रोसीजर होगा शादी का, समझ में आ रहा है। तो ये डिसीजन कौन लेगा, कंकरेंट लिस्ट से दोनों मिल के लेगा, यानी वैसा चीज़ इसमें दोनों मिल के डिसीजन ले वो कंकरेंट लिस्ट कहलाता है। मन में आप सोचिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ कि सर कॉन्स्टिट्यूशन तो 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट हो गया बन के, 1950 26 जनवरी से लागू हो गया, ये सबको पता है। लेकिन बहुत सारा वैसा चीज़ होगा जो 1950 में दुनिया में आया ही नहीं होगा, होगा ज़रूर होगा। अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का एग्जांपल लिया जाए, जैसे सबसे बड़ा इसका एग्जांपल है आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अभी साइबर क्राइम वगैरह हो रहा ना, या साइबर से रिलेटेड चीज़, क्या 1950 में साइबर था, क्या 1950 में नेट था, नहीं था। तो अगर नेट से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना पड़े तब कौन लेगा, तो नेट से रिलेटेड या वैसा चीज़ जो इन तीनों लिस्ट में नहीं है और उससे रिलेटेड अगर किसी चीज़ का डिसीजन लिया जाए तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा। कौन लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी अभी के रेफरेंस में बात किया जाए तो कौन लेगा, मोदी सरकार, ठीक है। और यही पावर को बोलते हैं रेसिडुअरी सब्जेक्ट या रेसिडुअरी पावर। ये जो सेंट्रल डिसीजन लेगा ये क्या कहलाता है, रेसिडुअरी सब्जेक्ट या रेसिडुअरी पावर, ठीक है। हर बात समझ में, आप समझते हैं बहुत सारा चीज़ इसमें, और भी कुछ इंडिया का फेडरल कैसे बनता है। इंडिया में सब स्टेट के पास सेम पावर नहीं है। कुछ दिन पहले तक का बात किया जाए तो आर्टिकल 370 या 35A के तहत जम्मू एंड कश्मीर को बहुत सारा स्पेशल पावर दिया गया था, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर का जो लैंड था वो कोई भी दूसरा स्टेट के लोग इंडिया का वहाँ खरीद नहीं सकते थे, ठीक है। और भी बहुत सारा पावर दिया गया तो अभी फ़िलहाल उसको हटा दिया गया, लेकिन ये स्पेशल पावर दिया गया। इसी तरीके से नागालैंड को, असम को, हम लोग खाली कश्मीर को ही देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारे को स्पेशल पावर दिया गया है जो अभी तक एग्जिस्ट करता है, ठीक है। चाहे वो असम हो या नागालैंड हो, तो ये सब इंडिया को फेडरल बनाता है। कौन सा फेडरेशन, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। बताया था ना कि पावर को क्या क्या आता है, डिफरेंट रहता है सबका, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, ये चीज़ क्लियर है सबको। आपका बुक में हो सकता है अगर लेटेस्ट लिए होंगे तो जम्मू कश्मीर हटा दिया होगा, लेकिन ओल्ड बुक में एनसीईआरटी में जम्मू कश्मीर का एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। बहुत सारा ऐसा स्टेट, बहुत सारा ऐसा जगह था, स्टेट नहीं बोलेंगे उसको, बहुत सारा ऐसा जगह था जो ना कि स्टेट बन सका और ना दूसरा स्टेट के साथ मिल सका, ना कि स्टेट बन सका और ना ही दूसरा स्टेट के साथ मिल सका। वो इतना छोटा था वो जगह, मतलब छोटा इन द सेंस इन कंपेरिजन टू स्टेट, ठीक है, कि ना वो एक स्टेट बन सका और ना वो दूसरा स्टेट के साथ मिल सका, क्योंकि उसका अपना डाइवर्सिटी था, उसका अपना एक आइडेंटिफिकेशन था। वैसा स्टेट क्या, वैसा जगह क्या कहलाया, यूनियन टेरिटरी। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अभी हम बोले थे यहाँ पे कि पुलिस से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग बात बताएंगे, तो यूनियन टेरिटरी कहलाया। हमारे यहाँ पहले 7 यूनियन टेरिटरी था, लेकिन अब 2 बढ़ गया, अब बढ़ के कितना हो गया है, 9 यूनियन टेरिटरी, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर को तोड़ के 2 यूनियन टेरिटरी में बना दिया गया है, और अब कितना यूनियन टेरिटरी हो गया है, 9 यूनियन टेरिटरी। क्लियर है सबको, आ रहा है समझ में, ठीक है, कि 9 यूनियन टेरिटरी अब हम लोगों का हो गया, 7 से अब बढ़ के 9 हो गया। आ रहा है समझ में। तो यूनियन टेरिटरी सर क्या है, तो यूनियन टेरिटरी स्टेट से छोटा है, जो कि ना स्टेट है और ना किसी स्टेट के साथ मिलके वो एक अलग उसी के साथ अपना आइडेंटिटी मतलब मिला लिया, ऐसा नहीं, ठीक है। तो वो यूनियन टेरिटरी कहलाया। यूनियन टेरिटरी जो होता है वो रियल में उसका कुछ पावर, मैक्सिमम पावर समझ ले तो सेंट्रल के अंडर में होता है, उसका स्टेट के जैसा नहीं होता है। जैसे अगर दिल्ली का, झारखंड का एग्जांपल लिया जाए तो झारखंड का पुलिस झारखंड गवर्नमेंट के अंडर में आता है, लेकिन दिल्ली का अगर एग्जांपल लिया जाए तो दिल्ली यूनियन टेरिटरी है और उस दिल्ली यूनियन टेरिटरी का पुलिस दिल्ली के गवर्नमेंट में नहीं आता, वो किसके अंडर में आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है। ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल है, बात समझ में आ रहा है। तो यूनियन टेरिटरी का पूरा कंप्लीट पावर नहीं होता है, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बोला जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही रन किया जाता है। उसमें रहता है स्टेट गवर्नमेंट रहता है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का पावर इन कंपेरिजन टू अदर 28 स्टेट उसका पावर क्या रहता है, कम रहता है। कुछ चीज़ किसके अंडर में रहता है, उसमें सेंट्रल के अंडर में रहता है। तो ये सब बात इंडिया को क्या बनाता है, फेडरल बनाता है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट और लास्ट पार्ट देखेंगे फेडरलिज्म का और समझेंगे कि और क्या होता है, ठीक है। अगर आपको पसंद आया हो, पढ़ाई समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक